उस गंगा ने ही राजशेखर को बताया होगा कि तुम वन देवी के मंदिर में गई हो। गंगा कभी भी मेरे बारे में नहीं बताएगी, क्योंकि वो मेरी सच्ची भक्ति करती है, इसलिए वो मेरे खिलाफ नहीं जाएगी पिताजी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? विच्छू को तुम मंदिर ले जाओगी ये सिर्फ गंगा को ही पता था, और उस विच्छू को बचाने के लिए गंगा ने तुम्हें धोखा दिया है नंदिनी। गंगा सिर्फ त्याग कर सकती है, धोखा नहीं दे सकती। ये सब काम उस माधवी का ही होगा। माधवी ही उसे बचाने की कोशिश की होगी। मैं वन देवी के पास ना जा पाऊं इसलिए माधवी ने मंत्र बंधन डाला था। मांत्रिक शक्तियों का खेल करने वाले नंबूदरी को मारकर खुश हुई थी मैं, लेकिन अब उसकी जगह उस माधवी ने ले ली है। आखिर नंबूदरी और माधवी दोनों का खून एक ही है, इसीलिए वो उसी की तरह हम पर अत्याचार कर रही है। अब तक तो वो माधवी सिर्फ हमें परेशान कर रही थी, पर अब वो वन देवी को मंत्र बंधन में रख रही है, और ये मैं नहीं सह सकती। जैसे हवा को कोई पकड़ नहीं सकता, वैसे ही वन देवी को कोई बंधन में नहीं रख सकता। हम बाकी काल चक्र देवी को अर्पण ना कर सके, इसलिए ये बंधन माधवी ने डाला होगा। ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं, तुम हौसला बिल्कुल मत हारना नंदिनी। उस बंधन को तोड़ डालो। माधवी का मंत्र बंधन तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हम बाकी काल चक्र देवी के पास ना पहुंचा सके, इसीलिए उसने वो बंधन डाला है ना, तो ये बंधन भी वो काल चक्र तोड़ सकता है पिताजी। मुझे मिला हुआ स्त्री रूप गंगा का है। इस राज को राज रखने के लिए मैंने बिच्छू को मार डाला, पर मुझे इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं है। मेरा असली लक्ष्य बाकी बचे काल चक्र को हासिल करके उन्हें देवी के पास पहुंचाना है। एक काल चक्र हमारे हाथ आकर भी हमने गवा दिया, और वो काल चक्र अब उस अरुण के पास है। तुम उस काल चक्र को हासिल करने की कोशिश कर ही रही थी कि उसी वक्त वो गंगा महल में आ पहुंची। गंगा महल में आई है और तुम्हें उसका ही रूप मिला है, इसके कारण तुम वहां नहीं आ सकती हो। मुझे महल में जाना ही होगा। गंगा वहां होते हुए भी तुम महल में कैसे जा सकती हो? गंगा को उस महल के बाहर मैं निकालूंगी। नंदिनी को महल में आने से रोकने वाली उस गंगा को मैं संभालूंगी नंदिनी। मुझे रोकने के लिए सिर्फ गंगा ही कारण नहीं है, माधवी का वो मंत्र बंधन भी मुझे रोक रहा है। पहले मुझे उसे तोड़ना होगा। माधवी का वो शक्तिशाली गरुड़ बंधन अगर टूट गया तो हमें जो करना है वो आसानी से हो जाएगा। वो गरुड़ बंधन तोड़ने के लिए क्या करना होगा वो मुझे बताओ, मैं जरूर करूंगी। क्या सोच रही हो तुम? वो बंधन तोड़ना इतना मुश्किल है क्या? इस दुनिया में ऐसा कोई बंधन नहीं है जिसे तोड़ा ना जा सके, लेकिन ऐसा बंधन आज तक किसी ने नहीं डाला है। मेरे खिलाफ गरुड़ शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। ये बंधन तोड़ने के लिए मेरे पास बस एक ही रास्ता है। क्या करना है वो बताओ, मैं वो करूंगी। क्या सोच रही हो नंदिनी? नहीं, मेरी वजह से गायत्री को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं तो बस इसी के बारे में सोच रही हूँ पिताजी। तुम्हारे लिए कुछ भी करके उसे खुशी ही होने वाली है। ज्यादा मत सोचो तुम। नंदिनी, तुम जो कहोगी मैं वो सब करूंगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब अच्छे से सुनो।
देखना मैं ये सब कैसे करती हूँ। ये सब करते हुए तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगी, जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं ये सब अच्छे से करूंगी, मुझे विश्वास है। फिर भी अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी चिंता मत करना, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तुम्हारे आगे मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। और मेरे मन में हमेशा बस तुम्हारी ही चिंता होती है नंदिनी, और कोई ख्याल नहीं आता। कल रात बिच्छू बेहोश होकर बेड पर लेटा था, ये हम सबको पता है। लेकिन सुबह साफ सफाई करने वाली ने मुझे बताया कि बिच्छू वहाँ पर है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है, ये सोचकर मैं वहाँ देखने गई तो बिच्छू वहाँ पर था ही नहीं। भैया और माधवी रात को कहीं जाकर वापस आए, ये मुझे पता है। शायद बिच्छू को किसी और जगह लेकर गए होंगे। इतनी गड़बड़ी में रात को बिच्छू को कहाँ लेकर जा सकते हैं ये दोनों, ये आपको पूछना चाहिए ना। हाँ हाँ, भैया मेरे पूछने पर थोड़ी ना सब बताएंगे। तुम जानकर क्या करोगी? अपना काम करो, जाओ। ऐसा ही कहेंगे वो। आजकल मैं कुछ भी पूछती हूँ ना तो पता नहीं क्यों मुझ पर चिल्लाते हैं। उस नंबोदरी की बहन माधवी को जितनी इज्जत देते हैं ना, उसकी आधी की आधी इज्जत भी मुझे नहीं देते। ये सब तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है। तुमने ऐसा तो क्या देख लिया जो शांत हो गई? हाँ? भैया